आचार्य पंडित कृष्णकांत शर्मा जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा व रामकथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बनें। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा स्वदस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धार्मिष्ट आर्वचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितिकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन है कि सभी अपने कार्य आदियों से निवृत्त होकर के आए और श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करें, अपना भी मंगल करें और पितरों के पर्व में पितरों का भी मंगल करें, क्योंकि उनका कुछ कोई है तो नहीं। जो हमारे पूर्वज हैं उनका कौन है? उनके हम ही हैं। तो जैसे हर पर्व पर हम अपने रिलेशन के लोगों को मंगल कामनाएं देते हैं कि भाई दीपावली की शुभकामनाएं, होली मिलन, अन्य अन्य, तो वो जो पूर्व में है बैठे हुए हैं अपने लोकों में, अब उनका तो सगे संबंधी हम ही हैं जो भी है। तो अब हम उनके मंगल के लिए करें क्या? तो बोले अब इनके ये पार्वण जो पर्व चल रहे हैं, जो 16 दिन के पार्वण श्राद्ध जो पितरों के जो पर्व हैं, हम उनके कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए भगवान की कथाओं को सुने। भगवान की कथाओं को सुनने से हमारा मंगल होगा ही होगा और हमारे सूक्ष्म शरीर में बैठ करके उन पितरों का भी भगवान की कथाओं को सुन करके सदा मंगल होगा हमारा। और जब उनका मंगल होगा तो वो प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थानों से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उसी आशीर्वाद के बल पर गृहस्थ की स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। देवता हमारे पदार्थों को स्वीकार करेंगे और पितृ भी स्वीकार करेंगे।
तो आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि जब भगवान के नाम का जब संबल हमको प्राप्त होगा तभी हमको भगवान की कथाओं को श्रवण करने की सामर्थ्य प्रकट हो पाएगी। किसी कार्य को किसी इंद्रिय के द्वारा करने के लिए उस इंद्रिय का बलिष्ठ होना जरूरी है। भाई कोई कार्य अगर हमारे शरीर की किसी इंद्रिय से संबंध रखता है तो उस कार्य को अधिक लंबी यात्रा तक करने के लिए उस इंद्रिय का मजबूत होना जरूरी है। चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो नासिका हो, या अन्य 10 कर्मेंद्रियां और 10 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आने वाली कोई भी इंद्रिय क्यों ना हो। तो भगवान की कथाओं को जब हम सुनेंगे तो हमारी श्रवणेंद्रिय मजबूत होगी। महाराज, मैंने कल आपको बताया था कि भगवान का एक नाम है शब्द। क्या नाम है? शब्द। शब्द रूप से भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत विराजमान है। शब्द रूप से शब्दमयी प्रतिमा है ये भगवान की। तो आइए मंगलाचरण करें। मंगलाचरण से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान की दिव्य कथाओं में हम प्रवेश करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। कल तो केवल भागवत का महात्म था, आज भागवत के अंदर ही हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करें और अपने मन और वाणी को हम पवित्र करें। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो आइए हम उसी पावन नैमी सारण की भूमि पर चलें जहां पर संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और उनके समक्ष बैठे हुए हैं ऋषि सौनक
और समस्त 88,000 ऋषियों के मध्यस्थ जितने भी ऋषि आते हैं वो सभी बैठे हुए हैं। पहला प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य की भूमि पर। कल दूसरा उसी कथा में प्रसंग चला हरिद्वार में आनंद घाट पर, जो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। और तीसरा प्रसंग चला तुंगभद्रा के किनारे, गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए कथा करी। 3 जगह प्रसंग। कल के सत्र में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन अपराध किए हो, कौन कौन से अपराध, बोली ये मान नवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कल हमने श्रवण किया कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, हर प्रकार के पाप कर्म में संलग्न रहा हो, जिसने अपने कभी किसी भी धर्म का पालन नहीं किया हो, जिसने हव्य के द्वारा देवताओं का पूजन नहीं किया हो, जिसने कव्य के द्वारा पितरों का पूजन नहीं किया हो, जिसने अपने गृहस्थ धर्म का पालन न किया हो, जिसने जीवन में कभी भगवान की शरणागति नहीं ली हो, और दिव्य तीर्थ आदियों में जाकर के जिन्होंने कभी अपने पितरों के नाम के तर्पण आदि विधान भी न किए हो, मदिरा का सेवन करने वाला हो। मदिरा को शास्त्रों में सबसे निकृष्ट बतलाया गया है। उसमें ये कहा गया है, किसी ने पूछा कि भैया कि महाराज आप शराब को इतना बुरा बतला रहे हो, तो इससे बचने का विधान क्या है? कि इससे बचने का विधान केवल एक ही है कि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो वो शुद्ध कैसे होगा? धर्मशास्त्र आदि के कर्म करने में तो वो शुद्ध तब होगा कि उसको 12 लीटर खौलता हुआ पानी पिलाया जाए, और 12 लीटर खौलता हुआ पानी पीकर के अगर वो बच जाए तो समझ लो कि वो शुद्ध हो गया, नहीं तो फिर शुद्ध ही हो गया। 2 ही काम बचेंगे, या तो शुद्धि होगा या फिर शुद्ध ही होगा। एक तो शुद्ध होना, फिर एक शुद्धि होना। या तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं फिर उसकी शुद्धि करवानी पड़ेगी। है ये कहा गया कि जिस पात्र में भी अगर शराब रखी जाए, अगर उसको 12 वर्ष तक गंगा जल में डुबो करके भी रखा जाए, उसके बाद भी वो पात्र कभी शुद्ध नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि भाई देवता लोग भी पीते थे, वो सुरापान करते थे। सुरा एक प्रकार का द्रव्य होता है जो नाना प्रकार के फूलों से संचित किया जाता है, तो वो सोमरस, जिसको कहते हैं सोमरस, सुरा कहते देव, सुर का मतलब देवता। तो सुरापान का मतलब क्या है? सुरा क्या पीते थे, देव क्या पीते थे? बोले सोमरस पीते थे वो। तो कल आपने श्रवण किया कि धुंधकारी की दुर्गति हो गई और मरने के बाद में वो प्रेत भी बन गया। समझने की बात केवल इतनी सी है कि धुंधकारी दुनिया भर के पाप करते करते मर गया, और मरने के बाद क्या हुआ? प्रेत बन गया। लेकिन समझने की बात केवल इतनी सी है कि गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के लिए गया जी में जाकर के सविधि श्राद्ध तर्पण आदि वो करके आए थे, लेकिन उसके बाद भी धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब कहते हैं कि शास्त्रों में कहते हैं कि गया जी में तो जाकर के जिसका पिंड हो गया उसको शांति मिल गई। तो ये कथा बतला रही है कि गया जी में जो पिंड दान किया जाता है वो
छोटे मोटे पापों के लिए किया जाता है। छोटे मोटे जिन्होंने अपने धर्म के पालन नहीं किए हों, तो ऐसे लोगों के लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध करो। लेकिन जिसने पूरे जीवन ही गलत कार्यों का सहारा लिया हो, शराब का सेवन करता हो, अपने धर्म का पालन न करता हो, देवताओं की कभी शरणागति नहीं लेता हो, जो अपने वर्ण के प्रतिकूल अपना व्यवहार रखे, जो नंबर पहली श्रेणी के जो पापी हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति गया जी में श्राद्ध करने से नहीं होती है। उसके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का विधान बतलाया गया है। अगर गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति हो गई होती तो धुंधकारी की भी हो गई होती, तो सूर्य नारायण फिर गोकर्ण जी से ये नहीं कहते कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतिते, कि कलकाल कलयुग में उसके कल्याण के लिए तुम सप्ताह यज्ञ करो। तो श्री आज ये पितृपक्ष चल रहा है। अब हम तो ज्ञात अज्ञात विधि में, जैसे हमारे पूर्व परिवार के लोग करते हुए आ रहे हैं, हम तो उसी विधि से संस्कार कर रहे हैं। आज हमारी सासू में ऐसी करती थी, उन्होंने सुना था कि उनकी भी दादी ऐसी करती थी। तो जो अंध परंपरा चलती चली आ रही है, हम उसी का पालन कर रहे हैं केवल। अब हमने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की अपने परिवार के सुख दुखों के ऊपर घटा करके क्या हमारे कृत्य स्वीकार हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये विषय समझने का है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, असार संसार के समस्त पापों का समन करने का सामर्थ्य केवल भगवान श्री हरि की कथाओं में है, भगवान श्री हरि के चरणों में है। जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे और कथाओं के माध्यम से जब भगवान की चरणों में हम पहुंचेंगे, तो भगवान हमारी शरणागति के भाव को देख करके हमें मुक्त कर देंगे, हमें पापों से मुक्त कर देंगे, दोषों से मुक्त कर देंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? बोले शुद्धयंती तस्मई नमो श्री कृष्ण विष्णवे नमः। जब शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले फिर भगवान के चरणों के हम दास बन जाएंगे। धुंधकारी कितना बड़ा पापी था बताओ, जिसने अपने बाप को पीटा, अपनी मां को मारा, दुनिया भर के गलत काम करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, गड़काओं से संबंध रखने लगा। इतने बड़े पाप करने के बाद भी भागवत के पारायण से उसका भी कल्याण हो गया। तो ये बात उन लोगों को सोचनी चाहिए कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। धुंधकारी भी ऐसी करता था, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। अरे धुंधकारी भी तो ऐसी करता था, अपनी माता को कटु वचन बोलना, उनकी आज्ञा का पालन न करना, उनका तिरस्कार करना ही है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम जो ये अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे ना हो कि कल के धुंधकारी हम ही हो। अब उस धुंधकारी का तो भाई था गोकर्ण, जो उसने उसका कल्याण कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी कोई भाई गोकर्ण है? इसीलिए हमको समझना चाहिए कि ये कथाएं केवल हमको यही बताती हैं, ये हमको जीवन जीने का तरीका बताती हैं कि हमको अपने जीवन को कैसे निकालना है। परिवार में रह करके हमें अपने परिवार के सभी संबंधों को कैसे रखना है, माता के प्रति क्या व्यवहार होना है, एक संत के प्रति क्या व्यवहार होना है, एक ब्राह्मण के प्रति क्या व्यवहार होना है, हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या हमारी पूजा की पद्धति होगी, क्या हमारे परिवार की पद्धति होगी। इन वस्तुओं के बारे में मालूम कब पड़ेगा? बोले जब भगवान की कथाओं को हम सुनेंगे। कैसे? राम जी का क्या नियम था? पहले राम जी क्या करते थे बताओ, सबको बताओगे? राम जी का पहला नियम क्या था? सुबह उठ करके प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। क्या हम कर रहे हैं या भी इन कर्मों से वंचित हैं? ये तो राम जी का प्रातः काल का नियम था।
अब उसके बाद पूरे दिन वो क्या क्या विधियां करते थे, जाकर के सरयू का स्नान करते थे, संध्या करते थे, हवन करते थे, गायों की सेवा करते थे, गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करते थे, विप्रों की सेवा करते थे, और याचित्वा चतुरो मुष्टिन, दरवाजे पर आए हुए याचक को खूब दान देते थे। डेली का नियम था ये। जब वो स्वयं भगवान होकर के जो इस पूरी सृष्टि के पालन करता है, जिनके एक आनंद बिंदु की एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, जब ये इन नियमों का पालन करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे धर्म कितने कहे गए। भगवान ने जो चरित्र किया है वो केवल अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए नहीं किया है। भगवान ने चरित्र किया है कि लोग मेरे चरित्र को देखें और उसका अनुसरण करें। हमने कथाओं को देखा है, रामायणों को पढ़ा भी है, लेकिन विषय इस विषय का है कि हमने भगवान की लीलाओं में जो चरित्र हुए हैं उनको कितना अपने ऊपर घटित किया। हम कितना उठ करके प्रातःकाल माता पिता के चरण छूते हैं, कितना उठ करके भगवान की कथाओं में श्रद्धा रखते हैं। तो विषय केवल यही है कि भागवत कथा आदि हमें जीवन जीने का तरीका बताती हैं, हमें अपने धर्मों के बारे में ज्ञातव्य बातें बतलाती हैं कि हमारे धर्म क्या है। क्या गंगा नहाना ही धर्म है? क्या सुबह शाम मंदिर जाना ही धर्म है? एक बात और कही है कि भक्ति अगर शास्त्र सम्मत ना हो तो उस भक्ति का भी हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तुमने ये सोचा कि तुम मनमुखी भक्ति करोगे तो भगवान सब स्वीकार कर लेंगे, मनमुखी व्यवहार कर देते हैं हम, और फिर क्या कहते हैं भगवान तो सब जानते हैं। वास्तव में भगवान सब जानते हैं। उसने केवल एक बात कही कि भगवान सब जानते हैं। ये सत्य है कि भगवान सब जानते हैं। तुम्हारे संग अगर किसी ने छल कपट कर दिया तो बस तुरंत निकल आएगी, मेरी आत्मा से आवाज निकल रही है भगवान सही कह रहे हैं, भगवान सब करेंगे, सही करेंगे। तुमने मेरे संग बुरा किया है, भगवान तुम्हारे संग करेंगे। अगर भगवान उसको देख रहा है तो ये ध्यान रखना कि भगवान की दृष्टि में तुम भी हो, कि भगवान तुम्हें भी देख रहा है। लेकिन ये अनुभव के विषय कब आएंगे? जब हम भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे। जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई भी भाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई ना कोई संबंध तो भगवान से जोड़ना पड़ेगा। नैष्कर्मप्य अप्यच्युतो भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। सब लोग दान करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो निष्काम दान कर रहे हैं। कपड़े दान कर दिए, क्यों किया भैया दान? क्यों किया? बस वैसे ही भगवान ने सोचा, मन से आवाज आई कि कर दो, हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। निष्काम कार्य की शास्त्रों में बड़ी वंदना की गई है, बड़ी प्रशंसा की गई है। लेकिन एक बात और कही गई है कि अगर तुम भगवान के भक्त नहीं हो, अगर शास्त्रों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, साधु संतों में तुम्हारी सेवा नहीं है, ब्राह्मणों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तो तुम कितने भी निष्काम कर्म कर लो महाराज, उस निष्काम कर्म की भी कोई महिमा नहीं है। निष्काम कर्म भी तभी सफल होगा जब हम भगवान के चरणों में श्रद्धा रखेंगे। अप्यच्युतो भाव वर्जितम, अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, पुराणों की कथाओं में श्रद्धा नहीं है, तो कितने भी निष्कर्म करते रहो, उस निष्काम कार्य की भी कोई शोभा नहीं है। कल के प्रसंगों में केवल यही आया है। नारद जी ने पूछा, महाराज जी तुमने बड़ी महिमा सुनाई, हमने देख लिया कि भागवत के माध्यम से एक प्रेत का भी कल्याण हो गया। जब तुमने भागवत की इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बतलाई हैं और भागवत से इतना सब कुछ हो सकता है, तो फिर तो भागवत की महिमा को सुन करके हर किसी व्यक्ति के मन में भागवत कराने का विचार आएगा? आएगा नहीं आएगा? कि भैया हम भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ करा दें। हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए इतना किया, चलो आज माता पिता इस लोक में नहीं है तो हम उनके कल्याण के लिए कुछ कर दें। हर किसी के मन में भाव आएगा। तो महाराज पहले आप हमको ये बताओ कि भागवत कराने का क्या विधान है, भागवत कौन कौन करा सकता है। और सबसे पहली बात आई वित्तम,
कि भागवत कराने में कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो खर्चे की आती है। वित्तम की जब बात आई तब सनत कुमार जी ने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि कितना खर्चा होगा। फिर कैसा है? बोली तादृशम वित्तम विवाहे सादृशम वित्तम तावित्तम परिकल्पयेत। विवाहे सादृशम वित्तम, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई तुम अपनी बिटिया की शादी में कितना पैसा लगाओगे, तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बिटिया की शादी में तो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से लगाता है। टारगेट बनाया कि इतना खर्च करूंगा, मन में बिटिया के प्रति और भाव जागे और कर दिया, भाव है अपना। क्योंकि पिता जितना बेटी की तरफ रहता है इतना पुत्रों की तरफ नहीं रहता, बेटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, और बेटी का भी पिता के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है। महाराज ये संबंध स्थापित है। बिटिया जहाँ पे भी रहेगी बस यही सोचेगी कि मेरे पिता मेरे मायके में ठीक रहें, मेरे भैया भाभी क्या उनकी सेवा करने की नहीं कर रहे, पिता भी मेरी बिटिया जहाँ पे भी रहे खुश रहे, बस और कोई कल्पना नहीं है, केवल यही तो भाव रहता है। तो विवाहे सादृशम वित्तम तावित्तम कर परिकल्पयेत, के भागवत अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराओ। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा पांडाल लगाने की व्यवस्था हो या इतने पंखे इतना टेंट, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सामर्थ्य है तो अपनी सामर्थ्य से कीजिए। बढ़िया चौकी की व्यवस्था कीजिए, व्यासपीठ का निर्माण कीजिए। जैसी जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो जाए उस व्यवस्था के अनुकूल भाग पे आधार बनाइए। और क्या करें? क्या शुद्ध वक्ता समस्तेयम शास्त्रम वाक्यम तथा ग्रही, एक ऐसे वक्ता का चयन करे जो तुम्हें भागवत के शुद्ध श्लोकों का उच्चारण करके श्रवण कराए और उसके भावों के अर्थों को तुम्हें अच्छे से समझाए। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और क्या करे? क्या कम से कम ऐसी जगह का चयन तो करे जहां पर बाहर चलने वाले वाहन आदि या अन्य किसी के कारण भी उस कथा में आवाज के द्वारा या किसी प्रकार का कोई विक्षेप पैदा ना हो पाए, कोई विघ्न पैदा ना हो पाए। 2 या 4 या 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो कथा के निर्विघ्न पूरा होने तक भगवान के द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप करें। 7 दिन जब कथा सुने तो भूमि पर शयन करे, किसी की निंदा ना करे, किसी से छल कपट की भावना ना रखे। जब तक 7 दिन कथा सुने कम से कम तब तक तो भगवत भाव को अपने मन में धारण करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। जो भी शास्त्र विधियों के अंतर्गत व्यक्ति के विधान कहे गए उन विधानों का पालन करें। इतनी बढ़िया विधि जब उन्होंने बतलाई तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते कि महात्माओं, भगवान की कथा का केवल यही फल है कि जब व्यक्ति जीते जी जब भगवान की कथाओं का सानिध्य लेगा तो भगवान के स्वरूप का और कथा भाव से भगवान के भाव का भी आनंद लेगा और उन कथाओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों का सेवन भी करेगा और जीवन पर्यंत भगवान की शरणागति का भाव भी ग्रहण करेगा। यही भगवान की कथाओं का फल है। आलभ्यते है मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भगवान की कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है और हर प्रकार के वैभवों को प्रदान कराने वाली है। और क्या बोले? अप्युचित भाव वर्जितम, भगवान के चरणों से प्रेम कराने वाली है। यही भगवान की कथा का प्रभाव है। जब तक हम भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेंगे, मैंने कल भी आपको यही बतलाया था कि हम कितने भी बड़े दानी बन जाएं, कितना ही व्रत क्यों ना करें व्रती बन जाएं, कितने भी सत्यनारायण की कथाएं कराएं, कितने भी गंगाओं के स्नान करें, कितनी भी बिहारी जी की दर्शन करें जा करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, कुछ भी करें, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथाओं में मन नहीं लगा, भगवान की चरण सेवा में मन नहीं लगा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी हमारे किए हुए कर्म कोई फलीभूत नहीं हुए हैं।
हमें उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए जो 9 भक्तियां शास्त्रों में कही गई हैं, उन 9 भक्तियों में श्रवण भक्ति पहले नंबर पे है। पहली भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का मतलब सुनना, इसलिए सबसे पहला सुनना बतलाया गया है। आज का प्रसंग आएगा, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से केवल यही पूछते हैं, महाराज बताओ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। केवल एक बात पूछी थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 7वें दिन मुझे तक्षक खा जाएगा, बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने तो एक बात कही थी कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरण धर्मा व्यक्ति का धर्म क्या है। और मरण धर्मा केवल राजा परीक्षित ही नहीं है, मरण धर्मा हम भी हैं। वो 7 दिन के अंदर मरने वाले थे और 7 दिन हमारे भी हैं, हम भी 7 दिन में ही जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा था पता है आपको, कि राजा परीक्षित, कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से निर्भय होना चाहे, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से निर्भय होना चाहे, वो केवल 3 बातों का याद करे। कौन कौन सी? बोले श्रोतव्य। यहां पे भी सुखदेव जी महाराज ने पहले श्रोतव्य ही कहा है। क्या करे? बोले श्रोतव्य। क्या करे? श्रोतव्य मतलब सुनो। क्या सुनो? बोले भगवान की कथाओं को सुनो। अब किसी ने कहा कि महाराज सब कुछ तो खत्म होने वाला है? और इतनी जल्दी कैसे करेंगे, क्या कैसे काम होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते कुछ खत्म होने वाला नहीं है, तुम्हारे पास 1 मुहूर्त से ज्यादा तो है। राजा खटवांग ने 1 मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया था। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न चकोड़ी भक्ति प्रियो माधवा। भगवान की भक्ति का आधार केवल यही है कि जब भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान की कथाओं को सुनते ही हमारे हृदय में भक्ति देवी का प्राकट्य हो जाएगा। और भक्ति देवी का जब प्राकट्य हो जाएगा तो भगवान अपने निज धाम को छोड़ करके हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सर्वथा तो विहाय, निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपने धाम को छोड़ देंगे और हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। ये बात बिल्कुल देखो समझने की। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी का निवास नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल मूर्धन्य है। उसको पुरुषों की संज्ञा नहीं दी गई, उसको मानव नहीं कहा गया। इसीलिए हमको प्रयत्न करके अपने हृदय में भक्ति का जागरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है ही नहीं, ना माता पिता के प्रति भक्ति है, ना ब्राह्मणों के प्रति, ना शास्त्रों के प्रति, ना भगवान के प्रति, ना भगवान की कथाओं के प्रति, और ना अपने धर्म के प्रति, ना अपने से बड़े पूर्वजों के प्रति, जिसके हृदय में भक्ति ही नहीं है, तो उसको मानव संज्ञा नहीं दी गई है, उसको पशु की संज्ञा दी गई है कि वो चलता फिरता खाता पीता बोलता हुआ पशु है। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न चकोड़ई भक्ति प्रियो माधवा। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा केवल एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान के चरणों की दास्ता को हम स्वीकार करें। क्योंकि जिसने, अगर हम ये सोचेंगे कि बूढ़े होकर के भगवान का नाम लेंगे, तो देखो आपने अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो युवा भी नहीं हुए और उससे पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए किसी अवस्था की, किसी समय की, किसी तिथि की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे मन में भगवान के प्रति भाव जागे कि हम भगवान की कथाओं को सुने, तो बिना विलंब किए भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि कथा चल रही है, 7 दिन चलती रहेगी, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, अगर ये सोच लिया कि बाद में चले जाएंगे, तो क्या पता कि वो बाद का दिन आए ना। इसीलिए अगर आज विचार जागा है भगवान की कथा का, तो चलो हम आज ही भगवान की कथा सुन के आएंगे। तो यह कहने का तात्पर्य केवल यही है कि व्यक्ति का भाव यही होना चाहिए कि वो राम जी के चरणों का सेवक बने, राम जी की भक्ति लें,
क्योंकि जब तक हम राम जी की भक्ति नहीं लेंगे तब संपूज्य कर्म हमारे समाहित नहीं होंगे महाराज। इसलिए युवावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही ये हमको विचार करना है कि हमें अपने कल्याण के लिए अपने बच्चों को सुसज्जित करना है। जब तक हम हर कर्म करने में बच्चों को समर्थ नहीं करेंगे, अध्यात्म से जब तक हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, भगवान की कथाओं से, भगवान के शास्त्रों से जब तक हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये सत्य समझना कि हमने अपने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जब हम बच्चों को इस मार्ग पर लेकर के आएंगे तो उनका तो कल्याण होगा ही होगा, और हमारे मरने के बाद में जब वो हमारे संस्कार करेंगे तभी वो संस्कार हमको मिल पावेंगे, अन्यथा वो संस्कार हमको नहीं मिलेंगे। अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए कम से कम हमको ये कदम तो उठाने चाहिए। और जिस व्यक्ति ने युवावस्था में भगवान का नाम नहीं लिया, वृद्धावस्था ने कभी उसका इंतजार नहीं किया। ये बात सत्य है, प्रमाणिक है महाराज। इसीलिए वृद्धावस्था का चिंतन छोड़ दीजिए। युवावस्था में ही जब तुम्हें समय मिले कुछ भी मत करो, भगवान की शरणागति लो, भगवान की कथाएं सुनो। क्योंकि जिसने जीते जी परमात्मा की भक्ति को धारण नहीं किया उसने अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर दिया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए, कल के प्रसंग में आपने सुना कि कथा के माध्यम से गोकर्ण जी महाराज ने अपने समस्त नगरवासियों का कल्याण कर दिया। सबको साथ में लेकर के भगवान के धाम को चले गए। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो प्रसंग तो बाद के हैं, लेकिन सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी तुमने देख लिया कि भगवान की कथाओं का यही फल होता है कि जीते जी तो व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है, और मरने के बाद भी अगर हम अपने पितरों के लिए भगवान की कथा का वाचन करते हैं तो उसका पुण्य भी उस मृत प्राणी को लग जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में भगवान का मंगलाचरण किया है। मैंने कल आपको बतलाया था कि भागवत में जो मंगलाचरण है वो किसी देवता का नहीं है, वो केवल सत्य का मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में केवल सत्य की वंदना की गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य जन्म आदि विकार रहितस्य श्री कृष्णं चरणमाश्रयेत्। जन्माद्यस्य, जो जन्म से पहले और जन्म के बाद और मध्य में केवल वही रहते हैं। यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो संसार के प्राणी की अज्ञानता के कारण एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में जो दिखाई देता है, कैसा है वो? बोले स्वराट, जो अपने ही रूप में प्रतिष्ठित रहने वाला हो, जो जगत के रूप में प्रतिष्ठित है, जो अदृश्य रूप से भी प्रतिष्ठित है और दृश्य रूप से भी प्रतिष्ठित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और कैसे हैं? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती बलदेवादयो भी मुह्यंती, जिनकी लीलाओं से चार मुखों वाले ब्रह्मा जी भी व्यामोहित हो गए। और कैसे हैं? बोले यत्र त्रिसर्गो मृषाम,
वो भगवान श्री कृष्ण जिनके तीनों धाम नित्य हैं। तीन धाम कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, और तीसरा धाम कौन सा है? बोले श्रीधाम द्वारका। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारका। अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा त्रिसर्गाः अमृषाः नित्याः। कि भगवान के जो तीनों धाम हैं ये क्या है? बोले सदा सर्वदा प्रतिष्ठित रहने वाले जो नित्य हैं। इन तीनों में क्या है? बोले इन तीनों में भगवान का परिकर है। परिकर का मतलब? परिकर का मतलब क्या होता है? परिकर का मतलब होता है परिवार। श्रीधाम वृंदावन में भगवान के मधुमंगल आदि गट्टू सुबट्टू सुदामा ये जितने भी भगवान के मित्र हैं ये भगवान का परिकर है। मथुरा में भगवान का जितना भी परिकर है, उद्धव आदि उग्रसेन आदि पिता जितने भी सब लोग हैं ये वहाँ पर परिकर है। और तीसरा परिकर है कौन सा? बोले द्वारका में जो सत्यभामा जामवती रुक्मणी आदि उनके द्वारा प्राप्त जो भगवान की संतानें हैं, ये जो भगवान का परिकर है ये क्या है? बोले यत्र त्रिसर्गो मृषा अमृषा। बोले ये नित्य है। जिनके तीनों धाम नित्य हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और क्या बोल रहे हैं? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ऐसे धाम के अंतर विराजमान रहने वाले सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यत्र त्रिसर्ग बलदेवादयो भी मुह्यंती आदि कवये मुह्यंती बलदेवादयो भी मुह्यंती। बलदेवादयो का मतलब केवल ब्रह्मा जी ही जिनकी माया से व्यामोहित नहीं हुए। बोले बलदेवादयो भी। बलदेवा का मतलब बोले बलदाऊ जी। भगवान श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम था? बलराम, बलदाऊ, बलभद्र। जिनकी माया से बलदाऊ जी भी व्यामोहित हो गए। प्रसंग सुना होगा आपने, पंचम दिवस का प्रसंग है कि जब ग्वाल वालों को, गायों को, बछड़ों को ब्रह्मा जी अपने लोक में बुला लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए उतने ही ग्वालवाल, उतने ही मित्र, सब बछड़े वगैरह सब भगवान अपने ही शरीर से प्रकट कर देते हैं। बलदेवादयोपी। बलराम जी भी चक्कर में पड़ गए। अरे क्या बात है, आजकल गाय अपने बछड़ों को बड़ा प्रेम कर रही है। बछड़े तो पहले ही से थे। जब ध्यान लगा करके देखा कि अच्छा ये गायों के बछड़े नहीं है, आजकल बछड़े कृष्ण ही बन रहा है। आजकल बछड़े कृष्ण ही बन रहा है। शायद भगवान ने उन गायों की कामनाओं को पूरा कर दिया। जब माता यशोदा के गोदी में लटक करके भगवान माता का दुग्धपान करते थे, माता यशोदा का जब दुग्धपान करते थे तो वो गायें टेढ़ी गर्दन करके ये देखती थी कि शायद ये कभी हमारा भी दुग्धपान करेगा। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो गायों के मन की भी बात समझने वाले हैं। तो भगवान समझ गए, कह दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी भी कामना पूरी करूंगा। तो आज भगवान ने गायों के बछड़े के रूप में प्रकट होकर के उन गायों की कामनाओं को पूरा कर दिया। जिन ब्रजवासियों को उठाया था उन ब्रजवासियों की माताओं ने भी यही कामना करी थी, क्या कृष्ण कभी हमारा भी दुग्धपान करेगा। तो आज भगवान मधुमंगल, श्रीदामा और मंगू चंगू जो भगवान के मित्र हैं, मंगू चंगू लूम लपेटा, ये सब भगवान के मित्र हैं। क्योंकि बच्चों के तो आप जानते हैं अलग ही नाम होते हैं। अब भगवान ने उनका भी रूप ले लिया और आज वो माताएं उन बच्चों से बड़ा प्रेम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आजकल वो उनके बच्चे नहीं हैं, आजकल वो भगवान ही हैं। तो बलदेवादयोपि मुह्यंती, जिन्होंने अपनी माया से चार मुख वाले ब्रह्मा जी को और अपने भैया बलराम जी को भी व्यामोहित कर दिया। ऐसे अनंत परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भारतार्थ विनिर्णयः। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मंगलाचरण भगवान की कथाओं को निर्विघ्न पूरा करने के लिए ही किया जाता है।
मंगल शासन की बातें तो ऐसी आई हैं कि जब हम यात्रा करें कहीं जाएं तभी हमको भगवान का मंगला शासन करके जाना चाहिए। पहले लोग